2019 से मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने शुरू किए। 2019 में मैंने 7 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले, 2020 में मैंने 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले और 2021 में जब पेंडेमिक की सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हुई तो उसमें मैंने पॉलिश इंटरनेशनल 2021 खेला इन मार्च। उसके बाद मेरी पॉलिश खेलने के बाद मेरी रैंकिंग आ गई थी 117 फॉर इन द वर्ल्ड फॉर ओलंपिक्स। लेकिन टॉप 100 में आना ज़रूरी था, लेकिन क्योंकि टूर्नामेंट्स और ज़्यादा हो नहीं रहे थे तो इसलिए जो है कोई मुझे चांस मौका नहीं दिखा कि मैं इससे मज़ीद कोई टूर्नामेंट खेल के अपनी वर्ल्ड रैंकिंग इम्प्रूव कर सकती हूँ। मुझे था कि मैंने किसी भी तरीके से ना पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना, और आज तक कभी बैडमिंटन में से किसी ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट नहीं किया था। तो मेरा बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं पहली पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर बनूं जो कि पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे। तो फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया कि और कैसे वेज़ हैं कि मैं ओलंपिक्स में क्वालिफ़ाई कर सकूं। उसके बाद मैंने देखा, इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला इन्विटेशन प्लेसेस का। मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की। फिर मैंने जो हमारे जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन मिस्टर वाजिद अली, उनको कांटेक्ट किया, उनको सारा बताया इस चीज़ के बारे में। फिर उन्होंने आगे POA से बात की, तो फिर POA ने मेरा प्रोफाइल देखा सारा कि मैं मैं कंसेक्यूटिवली पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियन हूँ सिंस 5 ईयर्स, और आई एम ऑल्सो द पाकिस्तान नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर सिंस 5 ईयर्स, और एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हूँ पिछले 3 सालों से। उन्होंने मेरी प्रोफाइल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मेरा नेम आगे भेजा वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन को, और वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के पास जितने भी और लोगों के पूरे वर्ल्ड में से जो और इन्विटेशन प्लेसेस के थ्रू एंट्रीज़ आई हुई थी उनमें से उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कंसिडरिंग माई वर्ल्ड रैंकिंग, क्योंकि मेरी वर्ल्ड रैंकिंग काफ़ी अच्छी है 170। मेरे लिए नहीं या मेरी फैमिली के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि कोई फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की बैडमिंटन कम्युनिटी से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा ओलंपिक्स में। और आज से 2-3 दिन पहले मुझे मिस्टर वाजिद अली जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन, उनकी रात 9 बजे कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि मैं ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, और वो भी इतना खुश थे कि उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद आपके पेरेंट्स को बताऊँगा कि आप सेलेक्ट हो गई हैं। और फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके बताया और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो सारे लोग जितने भी फैमिली में हैं, हमारी जो पूरी पाकिस्तानी बैडमिंटन कम्युनिटी है, सब लोगों के बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आए। सब लोगों ने मेरी इस अचीवमेंट को काफ़ी ज़्यादा सराहा है। मुझे खुशी हुई सुन के कि मैं ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट हो गई हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी आ गया है। जिस तरह के लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ना कि गोल्ड मेडल, हम तो चाह रहे हैं गोल्ड मेडल जीते, तो उस चीज़ ने ना मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर दिया है। और ये जो मेरी जो अचीवमेंट है मैं उसको इतना सही से इंजॉय नहीं कर पा रही। मतलब मैं खुश हूँ लेकिन इतना दिल से ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि आप जाहिर सी बात है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हूँ मैं कि अगर मैं अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पाई या मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाई तो फिर वो जाहिर सी बात है लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि अगर मेरे खिलाफ़ कोई 1 या 2 नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाए तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं डिसहार्ट हो जाती हूँ। तो उस चीज़ को जो है ना मैं सोच के मेरी ये जो अचीवमेंट की खुशी है ये मतलब इतनी ज़्यादा मुझे फील नहीं हो रही। पता नहीं, लोग समझते हैं कि मतलब ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसने गोल्ड मेडल लेना है। भाई पाकिस्तान को ठीक है हम रिप्रेजेंट करें, लेकिन हमने अपने ओन पे मेहनत की है। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर तो कोई पैसा लगाया ही नहीं है। एक तो बहुत बड़ी बात है कि हम अपने ओन पे सब खर्चा करके, अपने ओन पे सारी मेहनत करके हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह के फिर हमारे से एक्सपेक्टेशंस लगा लेना कि हम लोग मेडल्स जीतें तो मेरे ख्याल से, और फिर ना जीते तो उस पर लोगों को गुस्सा भी आता है। तो मतलब ये मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है एक्सपेक्टिंग मी टू विन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अनरियलिस्टिक एम है, क्योंकि अभी मतलब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का बैडमिंटन का लेवल क्या है कि मैं पहली पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर हूँ जिसने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो गोल्ड मेडल लाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल वाली बात है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ इन ओलंपिक्स में और इंशाल्लाह अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। ओलंपिक्स जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है और इसमें वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उनको टफ़ कंपटीशन दूँ तो मुझे लगता है कि एक दिन में एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स अ डे प्रैक्टिस होनी चाहिए और मंडे टू सैटरडे, सिर्फ संडे के दिन छुट्टी होनी चाहिए। जो ओलंपिक से पहले का जो टाइम रह गया 1 महीने का, तो उसमें मेरे लिए स्पेशली कोई कैंप लगाएं जिसमें वो कोचेस को अरेंज करें और प्रॉपर जहाँ पे मुझे ट्रेनिंग मिल सके। कोर्ट के साथ साथ मुझे फ़िटनेस
की ट्रेनिंग भी मिल सके और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मिल सके। क्योंकि मैं वुमेंस में नंबर 1 हूँ पाकिस्तान में, तो कराची में वुमेंस में तो कोई जिसके है नहीं जिसके साथ मैं खेल सकूँ, प्लस मेल में भी कोई ऐसा बैडमिंटन प्लेयर नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूँ। जो भी पाकिस्तान के टॉप मेल बैडमिंटन प्लेयर हैं वो या तो उनका ताल्लुक़ पंजाब से है या वो KPK से हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है ओलंपिक्स में, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ट्रेनिंग कैंप का, कि या तो वो यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप लगा दें कराची में और प्लेयर्स को इधर भेज दें, या फिर वो ट्रेनिंग कैंप लाहौर में लगा दें और मुझे उधर लाहौर भेज दें, ताकि मैं जो वहाँ के टॉप के पाकिस्तान के मेल बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनके साथ मैं खेल सकूँ और अपना मैच एक्सपीरियंस गेन करूँ। जो एक प्लेयर की पीक परफॉर्मेंस एज होती है वो 28-29 तक होती है, एंड आई एम 24 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। तो मेरी पूरी मतलब मैं अगर जब ओलंपिक से वापस आऊँगी तो मेरे पास 4 to 5 ईयर्स हैं अपनी पीक परफॉर्मेंस देने के लिए। तो ये मेरा अभी एंड नहीं है, ये मेरा बिगनिंग है, स्टार्ट है। और मैं जब ओलंपिक से वापस आऊँगी, अभी तो क्योंकि मैं इतनी सीरियसली ट्रेनिंग नहीं करी थी, ये जो कोर्स कराची में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो उसकी वजह से मैं सही से ट्रेनिंग नहीं कर पाई। लेकिन जब इंशाल्लाह मैं ओलंपिक से वापस आऊँगी तो मैंने प्लान किया हुआ है कि मैंने इंटरनेशनली जाके ट्रेनिंग लेनी है। मैं किसी मलेशिया या इंडोनेशिया में जाके ट्रेनिंग लूँगी और इंशाल्लाह अपना जो बैडमिंटन का गेम है उसको मज़ीद इम्प्रूव करूँगी। और जितने जो हमारे इंटरनेशनल के बड़े टूर्नामेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, जैसे कि एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, तो उनमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पाकिस्तान के लिए मेडल लूँ।